मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मेरा मुल्क है, हम इसे टूटने नहीं देंगे तो मैं तोड़ने नहीं देंगे। बलूच राष्ट्रवादियों ने वो कर दिखाया है जिसका डर पाकिस्तान को पिछले कई दशकों से सता रहा था। राष्ट्रवादियों ने अपना बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर जारी कर दिया, यानी आजाद बलूचिस्तान का एक अंतरिम संविधान। और इस संविधान में जो लिखा है उसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हलचल मचा दी है। बलोचों ने ना इनके अंदर भूसा भर दिया, बीएलए ने, मजीद ब्रिगेड ने इनके अंदर भूसा भर दिया है। जब मैं कहता हूं इनके अंदर, मेरा मतलब है पाकिस्तानी स्टेट, मेरा मतलब है पाकिस्तानी फौज, कि इसमें हिंदू और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर स्पष्ट प्रावधान है। यानी न जिहाद की राजनीति होगी, न मजहबी कट्टरता, न अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। ये मॉडल सीधे सीधे पाकिस्तान के सिस्टम को चुनौती देता है। सरकार को टूल देनी है तो इन्हें आलमी ताकतों की बातें माननी पड़ेगी। मईशत इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, वो इनकी बहुत बड़ी कमजोरी है। साथियों, बलूचिस्तान के राष्ट्रवादियों ने वो करके दिखा दिया जिसका पाकिस्तान को काफी समय से डर था। यानी कि अब बलोच राष्ट्रवादियों ने और मीर यार बलोच ने नया संविधान जो है वो जारी कर दिया है, हिंदू का नया संविधान। यानी कि अब बलोचिस्तान पूरी तरीके से आज़ाद होने वाला है। और इतना ही नहीं, रावलपिंडी के अंदर हेडक्वार्टर में बैठे हुए जो कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है और शहबाज शरीफ है, उनकी रातों की नींदें इस चीज़ को देख करके उड़ गई हैं। क्योंकि अब जो है पाकिस्तान के अंदर ये बलूचिस्तान जो है वो इनके हाथ में रहा ही नहीं, इनके हाथ से सब कुछ छूट जा चुका है। और अब पाकिस्तान जो है वो एक एक करके हर तरफ से बजाया जा रहा है। अब इससे संविधान से ये तो साबित हो रहा है कि बलूचिस्तान सिर्फ अपनी ही मन की करेगा। राष्ट्रवादियों ने अपना बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर जारी कर दिया, यानी आजाद बलूचिस्तान का एक अंतरिम संविधान। और इस संविधान में जो लिखा है उसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हलचल मचा दी है। कौम को सच बताओ, क्या सच है? नंबर 1, तुम्हारे हाथ से पूरा सूबा निकल चुका है, बच्चा बच्चा तुमसे नफरत करता। और ये सिर्फ एक दस्तावेज भर नहीं है, बल्कि जिन्ना के पाकिस्तान की कब्र पर आखिरी कील ठोकने का काम। अब बलूच नेताओं ने इस दस्तावेज को दुनिया के सामने पेश कर दिया। मरियार बलूच ने इसे सार्वजनिक किया। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, ये एक वैचारिक घोषणा है। इस चार्टर की प्रस्तावना में साफ कहा गया कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान की नींव दो राष्ट्र सिद्धांत पर रखी गई थी, यानी मुस्लिम पहचान के नाम पर देश बना। उसी पाकिस्तान के भीतर एक आंदोलन उठ रहा है जो कह रहा है कि धर्म और राज्य अलग होंगे। ये पाकिस्तान की वैचारिक नींव पर सीधा प्रहार है। यानी न जिहाद की राजनीति होगी, न मजहबी कट्टरता, न अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। ये मॉडल सीधे सीधे पाकिस्तान के सिस्टम को चुनौती देता है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है इस संविधान में हिंदू, सिख और ईसाई समुदाय को पूर्ण सुरक्षा और समान अधिकार देने का वादा। जहां पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमले, जबरन धन परिवर्तन और भेदभाव की खबरें आती रहती है, वहीं बलूचिस्तान का प्रस्तावित संविधान कहता है कि सभी धर्मों को समान दर्जा मिलेगा, पूजा की स्वतंत्रता मिलेगी, नागरिक अधिकारों में कोई भेदभाव नहीं होगा। समर्थकों ने अनुवाद में सहयोग किया। ये पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक झटका है। इस दस्तावेज को तैयार करने का श्रेय बलूच राष्ट्रवादी नेता हिर बयार को जाता है। उन्हें कुछ लोग आधुनिक बलूचिस्तान का अम्बेडकर और शेख मुजीब उर रहमान भी कह रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बिखरे हुए बलूच समुदाय को एकजुट करने की कोशिश की, एक स्पष्ट राष्ट्रीय दृष्टि दी, आंदोलन को भावनात्मक से वैज्ञानिक दिशा में बदल दिया। अब ये संघर्ष सिर्फ बंदूक या सड़कों का नहीं रहा, ये अब दस्तावेज वैज्ञानिक ढांचे का संघर्ष बन चुका है। आने भी जरूरी है, किसी भी क्षेत्र का अलग होना आसान नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, राजनीतिक समर्थन, सैन्य संतुलन सब बड़े फैक्टर होते हैं। फिलहाल ये स्पष्ट हो चुका है कि बलूचिस्तान का मुद्दा फिर से वैश्विक चर्चा में आ चुका है। खैर, बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, ये पाकिस्तान की वैचारिक नींव को चुनौती है। फिलहाल इतना तो तय है कि बलूचिस्तान का मुद्दा फिर से अंतर्राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन चुका है और आने वाले समय में दक्षिण एशिया की राजनीति में ये एक बड़ा कारक साबित हो सकता है। सरकार को टूल देनी है तो इन्हें आलमी ताकतों की बातें माननी पड़ेगी। मईशत इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, वो इनकी बहुत बड़ी कमजोरी है। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मेरा मुल्क है, हम इसे टूटने नहीं देंगे तो मैं तोड़ने नहीं देंगे। कौम को सच बताओ, क्या सच है? नंबर 1,
तुम्हारे हाथ से पूरा सूबा निकल चुका है, बच्चा बच्चा तुमसे नफरत करता। सारा कुछ कर रहा हो और अफगानिस्तान की हुकूमत को ना पता हो या वो कोशिश भी ना कर रही हो रोकने की, वो तो इंडिया में जाके बैठ जाते हैं। वो तो इंडिया के साथ अब तावन कर रहे हैं और कोऑपरेशन कर रहे हैं और मुआहदे कर रहे हैं कि बलोचों ने ना इनके अंदर भूसा भर दिया, बीएलए ने, मजीद ब्रिगेड ने इनके अंदर भूसा भर दिया है। जब मैं कहता हूं इनके अंदर, मेरा मतलब है पाकिस्तानी स्टेट, मेरा मतलब है पाकिस्तानी फौज, उनके अंदर भूसा भर दिया अच्छी तरीके से। हेरॉफ 1 लॉन्च करा था, अब हेरॉफ 2 लॉन्च करा है। और अगर आप मैप देखेंगे बलूचिस्तान का, तो ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, पूरे बलूचिस्तान में आग लगा दी। मैं तो सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं आज कि देखिए, दो तरह के आपकी दहशतगर्दी से फेस कर रहे हैं। एक आप एथनिक बेस्ड मिलिटेंसी है और एक रिलीजियस बेस्ड मिलिटेंसी है। आप ये खैबर पख्तूनख्वा में हम देखते हैं टीटीपी है जो कि एक मजहबी सोच रखते हैं और उधर बलूचिस्तान में एक एथनिक सोच है। और मजे की बात यह है कि दोनों की डिमांड एक ही है, दोनों ही चाहते हैं कि उनके पास एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो और वो एक आजाद रियासत चाहते हैं। और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की जो अवाम है वो इन दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर एक रियासत बनाना चाहते हैं। कहते थे उसामा बिन लादेन जो है वो शहीद है। उस वक्त कुरैशी साहब थे, उनको पूछा गया उसामा बिन लादेन के बारे में, उन्होंने कहा मैं सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। मतलब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की लीडरशिप क्यों कंफ्यूज है और ये किस तरह की बातें चल रही हैं। हम क्यों ये जो दहशतगर्द हैं हम इनको लेजिटिमाइज करते हैं, हम क्यों इनके वायलेंस जो रियासत पे हमले करते हैं हम क्यों उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और आए इनसे बात करें। भाई दहशतगर्दों से किस चीज की बात करनी है आपने? अभी यहां पे बातें हो रही थी जी, सारा टाइम यहां पे जाता है। तो मुझे तो इस चीज को समझना है कि पाकिस्तान के ये लोग क्यों नहीं समझ रहे। भाई पुलिस भी जाने दे रही है, फौज भी जाने दे रही है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस भी मुल्क के अंदर है, इकोनॉमी भी आपकी खराब हो रही है और आप कह रहे हैं कि अभी हमने इनसे बात करनी है। आए पहले इन बलोचिस्तान के इन लोगों से बात कर लें, ये जो जिन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए हैं। आए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो लोग रियासत के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं और रियासत के अंदर एक जमीन चाहते हैं, वो एक टेरिटरी चाहते हैं, आए उनसे बात करें। यानी कि आप अपनी सॉवरेनिटी की जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है और इस दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और हमें इसको, ये जो अभी आज जो कमेटी की बात हो रही है इसकी कोई जरूरत नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के बाद क्या चाहिए? मैं समझता हूं कि हुकूमत जो है वो, या मोहसिन नकवी जो बात हुई, मुझे तो वो भी बेबस नजर आ रहे हैं इस सेंस में कि सारा कुछ होने के बावजूद फिर भी पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए इस मुल्क के अंदर। मैं समझता हूं कि अकाउंटेबल ठहराएं उन लोगों को जो रियासत की न चलाएं। किसने आपको कहा कि बैड गवर्नेंस? तो आपने कहा ना, मुझे नहीं समझ आ रही, ये तो आपने कहा ना, बात नहीं करी थी। एक मिनट, ये तो आपने कहा, माजरत कमर चीमा साहब, ये तो आपने कहा कि इनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए अगर ये अभी तक दहशतगर्दी के ऊपर या इनकी अप्रोच अगर मुख्तलिफ है तो। जी जी बिल्कुल। तो सर वो अकाउंटेबल कैसे ठहराएं? कैसे ठहराएं वो अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबल ठहराने के, ये जो हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे और हम और आप, ये अकाउंटेबल ठहराना है। आप ये क्यों समझ रहे हैं और तसव्वुर कर रहे हैं कि वहां पे गवर्नर राज। जैसा आपने देखा कि किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि बलूचिस्तान के राष्ट्रवादियों ने अपना बलूचिस्तान आज़ाद का जो चार्टर है वो जारी कर दिया है, जिसको देख करके रावलपिंडी के अंदर बैठे हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। और ये बहुत बड़ी बात है और इसको देख करके इनकी रातों की नींदें तो उड़ी गई और इनको लग रहा है कि अब तो इनके हाथ में कुछ रहा ही नहीं, इनके बस की तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि आप जानते हैं 8 फरवरी से लेकर के अभी तक जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं पाकिस्तान के। आज 13 तारीख होने के आई है और बलूचिस्तान यानी कि BLA बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो लगातार पाकिस्तान के इलाकों में कब्जे करती चली जा रही है। अब तो मीर यार बलोच के द्वारा जो चार्टर है आज़ाद बलूचिस्तान का वो जारी कर दिया जा चुका है। इसको देख करके तो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अब इनको बहुत अच्छी तरीके से अपनी जो आवाम है, जनता है, उनके सामने ये चीज़ तो साबित करनी पड़ेगी कि इनके बस की तो कुछ नहीं है और इनको अब जो है बलोच लिबरेशन आर्मी के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। जितने जुल्म, जितने अत्याचार इन लोगों ने बलूचिस्तान के अंदर बलोच के लोगों के ऊपर किए हैं, वो बलूचिस्तान के राष्ट्र जितने भी हैं वो सब चुन चुन करके अब एक एक करके इनसे बदला ले रहे हैं। यानी कि अब पाकिस्तान का फील्ड मार्शल और प्रधानमंत्री
गिड़गिड़ाता हुआ नजर आएगा मीर यार बलोच के सामने। ये दृश्य देखने के लिए दुनिया काफी दिनों से बेताब थी और आखिरकार बलोचिस्तान ने वो करके ही दिखा दिया। पर आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।